हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हां, आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर राजस्थान जीके के कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हमें दीजिए जिन्हें हम लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। तो देखिए, लगभग मैं 600 क्वेश्चंस का एक ऐसा पैकेज लेके आया हूं जो कि लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर क्वेश्चन को अच्छे से देखें। जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं। और जिन्होंने देखिए, जीके नो डाउट बहुत से बच्चों की वीक होती है, तो जिनकी वीक है और आप एग्जाम टाइम में जा रहे हैं तो उनको जरूर देख के जाइए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो बहुत छोटी सी चीज कहता हूं, अगर पसंद नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा टाइम अपना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स आपके मैचिंग हैं, मतलब क्वेश्चंस के साथ ही आंसर्स भी गिवन है, दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से देखिए। जैसे सबसे पहला देखिए, राजस्थान के बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। किस किस से मिल रही है? गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। तो आपके पास जो चार ऑप्शंस होंगे, तो इनके लिए देखिए, जब भी आप ये जो जिले वाइज याद करें तो नक्शे में याद करें, राजस्थान का नक्शा और उसमें से याद कीजिए, तो बहुत आसान रहेगा आपका, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एलडीसी में पूछा गया है और पीछे पटवारी एग्जाम्स वगैरह में भी आया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखिए, राजस्थान के प्रमुख नगरों के आधारभूत विकास के लिए जो अभिकरण अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है, मतलब राजस्थान के जो नगर हैं, शहर हैं, शहरों के विकास का काम कौन देखता है? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत होता है। किसके? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये ही जो नगर हैं उनके आधारभूत जो विकास हैं उसका पूरा जो किसके अंडर में होता है? वो इनके अंडर में होता है ये पूरा काम। अगला देखिए, संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हो रखा है? टोंक जिले में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर व टोंक जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, अवरोही होता है बड़े से छोटा, आरोही होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे पहले नागौर, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर टोंक है। अगला देखिए, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से रहा है। मतलब सादिक अली समिति जो बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए, ठीक है। मतलब सादिक अली समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। अगला देखिए, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की 6ठी नंबर की इकाई का शिलान्यास कब किया गया था? 9 जनवरी 2007 को। ये ध्यान रखिएगा, 6ठे नंबर का कौन सा? जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है उस पर 250 मेगावाट के 6ठे नंबर की, मतलब 6 नंबर की इकाई का जो शिलान्यास हुआ था वो कब हुआ था? 9 जनवरी 2007 को। अगला, नागौर में शेख हमीदुद्दीन सूफी संत की मज़ार है। नागौर में ये बहुत मतलब फेमस हैं, ये जो सूफी संत हैं शेख हमीदुद्दीन, और वहीं पर इनकी मज़ार भी है, ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है? क्षत्रिय वर्ग से, ठीक है। दोराई अजमेर का युद्ध याद कीजिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, किस किस के बीच था? औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। फिर राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार आने वाला, तो साप्ताहिक कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये आरएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों को महत्व देने के लिए पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2006 राजधानी के बाहर उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित किया गया था। मतलब 2006 में जो नॉर्मली जो होता है वो कहाँ पर होता है? जयपुर में, लेकिन इसमें कहाँ किया गया था? ये उदयपुर में, ठीक है। मतलब ये राजस्थान सरकार द्वारा संभागीय मुख्यालयों को महत्व देने के लिए ये 2006 में कहां पर आयोजित किया गया था? उदयपुर में आयोजित किया गया था।
फिर अगला, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां को प्रथम दूत के रूप में भेजा था। देखिए पहला जो दूत गया था अकबर की तरफ से वो कौन था? जलाल खां, ठीक है, प्रथम दूत के रूप में इसी को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। सूर्य की किरणें यहाँ सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म, मतलब दक्षिण से जो प्रवेश करता है वो कौन सा है? माही और चंबल, ये नदियाँ जो हैं वो राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं, ठीक है। फिर दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बिनोटा। अगला देखिए, गोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह जीवंत स्वामी तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। कहाँ कहाँ? देखिए, गोड़वाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात, यहाँ पर जो महावीर स्वामी हैं इनकी मूर्तियों का जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो मिली हैं या पाई जाती हैं वो महावीर स्वामी की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। और जैन धर्म के एक तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ पाई गई हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा था? पर्वतसर तहसील का गांव कुड़ारा है, ये ध्यान रखना है। कौन सा गांव है? कुड़ारा गांव है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं। पोमचा क्या है? महिलाओं की ओढ़नी के लिए शब्द यूज किया जाता है। पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए अविका कवच योजना, अविका पाल जीवन रक्षक योजना व अविका क्रेडिट कार्ड योजनाएं हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी अविका कवच आए, अविका पाल योजना आए तो ये ध्यान रखिएगा किनके लिए है ये योजना? पशुपालकों के लिए, ठीक है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ से है? झालरापाटन, झालावाड़। कौन है मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे सिंधिया जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे देखिए, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकार साफ करना क्या कहलाता है? सूड़ कहलाता है। ये अगर मैं सही हूं तो ये पटवार एग्जाम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, सूड़ किसे कहते हैं। अगला देखिए, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे, 9 उल्कापिंड गिरे थे, कहां पर? थार का रेगिस्तान अंचल, ठीक है। अगला देखिए, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। तो जागती ज्योत पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? बीकानेर से। और कौन करता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है वो इसका प्रकाशन करती है। अब हम आगे के क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। देखिए, आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस हैं, देखिए इन क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा हैं वो कौन कौन से हैं? इनमें देखिए सबसे पहले ये वाले हम देखेंगे। राना, RANA, राना क्या है? ये राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। राना, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। अगला देखिए, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है। जैसे नाम से देखिए, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान, छोटे बच्चों के लिए उनका टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके ये योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। अगला देखिए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग है। कौन सी? मानसी वाकल सुरंग। अगला देखिए, अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य श्री तुलसी जी हैं। अनुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी जी। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग भीलवाड़ा में केंद्रित है। कहाँ पर है अभ्रक ईंट उद्योग? भीलवाड़ा में, ये ध्यान रखिएगा। अनेक खिड़कियों और झरोखों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण
खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था और यह अद्भुत महल झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देखिए झुंझुनू में स्थित है। और किसने करवाया था इसका निर्माण? खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह जी ने। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? नशीराबाद अजमेर में हुई थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम्स में आता है ये। जयपुर में भारतीय सेना की कौन सी कमान है? दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। कौन सी का? दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरोनी हैं। ये देखिए, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये पुरानी डिटेल है तो इसको आप रहने दीजिएगा, अभी ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, अगला देखिए, ढूंढार राज्य की स्थापना दूल्हे राव ने की थी। ढूंढार राज्य की स्थापना दूल्हे राव ने की थी। अगला, लूणी की सहायक नदी जवाई माही, ये देखिए एक मिनट, ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। लूणी की सहायक नदी जवाई है, माही की सहायक नदी सोम। माही की कौन सी है? सोम। साबरमती की सहायक नदी बाकल। साबरमती की कौन सी है? बाकल। तथा काली सिंध की सहायक नदी परवन है। काली सिंध की सहायक नदी परवन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में कौन सी खेती की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है। झूमिंग प्रणाली समझते हैं ना, मतलब वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट देते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर जैसे जैसे उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है फिर आगे खेती के लिए चले जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? देखिए डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिलों में। अगला देखते हैं, देखिए राजस्थान में दमशक गुलाब होता है, चेती गुलाब की खेती खमनोर राजसमंद में होती है। कहाँ पर होती है? खमनोर राजसमंद है जगह, वहाँ पर होती है। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात जोधपुर जिले से होता है। ये सोनामुखी जो पत्तियां हैं ये औषधि में बहुत काम आती हैं और इनका निर्यात कहाँ से होता है? जोधपुर जिले से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य है जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। कौन सी गिलहरियां? उड़न गिलहरियां देखी जा सकती हैं। अब देखिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं कौन कौन से रह गए हैं हमारे। अब इधर देखिए, राजस्थान का पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिले में स्थित है। पहला ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। सिंकला, झेड़ना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी दही बिलोने से संबंधित हैं। ये शब्द बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये सिंकला, झेड़ना, नेत्रा और गिड़गिड़ी ये सब दही बिलोने से संबंधित शब्द हैं। अगला, भोमट मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। भोमट किसकी? भील आबादी, नाम में देखिए भोमट से भील आबादी वाला क्षेत्र, ऐसे याद रखिएगा। कालीबंगा, ये तो अच्छे से करके जाइएगा, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ये या इससे रिलेटेड आता ही आता है। कालीबंगा हनुमानगढ़, आहर उदयपुर, सुनारी झुंझुनू व गणेश्वर सीकर में स्थित हैं। अच्छे से देख लीजिए इनको वापस से। कालीबंगा हनुमानगढ़, आहर कहाँ पे है? उदयपुर, सुनारी झुंझुनू और गणेश्वर सीकर में स्थित है। चाहे तो मैच द कॉलम में दे देंगे या ऑप्शन में दे देंगे। राज्यवर्धन सिंह किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, जैसा आप सब जानते ही हैं। राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। राजस्थान में पन्ने की खानें कहाँ कहाँ हैं? देखिए अजमेर व उदयपुर जिलों में स्थित है। कहाँ कहाँ? अजमेर व उदयपुर जिलों में स्थित है। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में जिप्सम का प्रयोग है। अगर मान लीजिए क्षारीय मिट्टी है, वहाँ की खारापन है मिट्टी में, तो क्या किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। जिप्सम से उसकी जो क्षारीयता है वो खत्म हो जाती है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? वहाँ ये आएगा तो मेवाती घराने से है, ये ध्यान रखना है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं। राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है।
अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला देखिए पहली रजब से 9 रजब समय तक लगता है, ये समय का ध्यान रखिएगा, पहली रजब से 9 रजब समय तक लगता है। ये जो देखिए ये जो रजब शब्द जो है उनके समय को दिखाता है, तो इसीलिए ये समय को बताने के लिए कि पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। अगला देखिए, नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति राज सिंह प्रथम ने स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? राज सिंह प्रथम ने करवाई थी। ठीक है। फिर राजस्थान के राजाओं में बीकानेर शासक अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गए थे। कौन कौन से शासक गए थे? बीकानेर शासक। किसकी मदद के लिए गए थे? अंग्रेजों की मदद के लिए गए थे। ठीक है। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में मार्च 2005 में 2 करोड़ 5 लाख टन स्वर्ण अयस्क के भंडार मिले हैं। किस, अब वहाँ पे जरूर नहीं है डेट आए, ये भी पूछा जा सकता है कि बांसवाड़ा में किसका भंडार मिला है, तो स्वर्ण अयस्क के भंडार मिले हैं। रेलवे की छोटी लाइन को नैरो गेज कहते हैं। एक ये भी प्रश्न है कि रेलवे की छोटी लाइन को क्या कहा जाता है? नैरो गेज। राजस्थान के धौलपुर जिले में है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान के धौलपुर जिले में। ठीक है। अब देखिए अगला, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल करती है। कौन करती है? सीमा सुरक्षा बल। गागरोन का किला, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें किलों के बारे में देखिए पूरा है। गागरोन का किला झालावाड़ अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, जबकि देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ व नाहरगढ़ ये जयपुर किले अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। ये जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व नाहरगढ़ जो जयपुर में है, ये सब अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं, लेकिन जो गागरोन का किला है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला देखिए, रणथंभौर सवाई माधोपुर आप सभी जानते हैं, और सरिस्का अलवर, ये 2 अभ्यारण्य मुख्यतः बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार ये प्रश्न आता है, बच्चे करते भी हैं लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए ये बाघों के संरक्षण के लिए है। ठीक है। अगला देखिए, सन 1987 ईस्वी में राजस्थान में मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में स्थापित किया गया था। कोटा में जो मुक्त विश्वविद्यालय है, हाँ, तो उसका डेट भी पूछी जा सकती है, कब हुई थी? तो 1987 1987 में 1987 में। केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि ये जो केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है CAZRI ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, डीडवाना नागौर, फलोदी जोधपुर, पंचपद्रा बाड़मेर, खारे पानी की झीलें। वापस से देख लीजिए, डीडवाना कहाँ? नागौर में, फलोदी जोधपुर में, और पंचपद्रा बाड़मेर में। ये सब क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। जबकि राजसमंद झील जो राजसमंद में है वो मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं और मीठे पानी की कौन सी हैं। अब देखिए, चटकीले रंगों का प्रयोग, लोक कथाओं का चित्रण, स्त्री पुरुष के श्रृंगार भावों का चित्रण राजस्थान चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। हमारे राजस्थान में जो चित्र शैली है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान खनिज पदार्थ, संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान खनिज पदार्थ, संगमरमर मार्बल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, देखिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या क्या है? अगले में है देखिए, राजस्थान में नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित श्री नाथ जी मंदिर वैष्णव संप्रदाय के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णव समझिए भगवान विष्णु जी से संबंधित हैं। श्री नाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय वृंदावन से लाई गई थी। और कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान में जस्ते की खानें जावर उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। जस्ते की खानी कहाँ पर हैं? उदयपुर के जावर क्षेत्र में पाई जाती हैं। भरतपुर शहर के निकट घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये तो सभी आप लोग जानते होंगे, भरतपुर शहर में कौन सा है? घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है।
राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल क्या है? बाजरा। बहुत से लोग इसको गेहूं करके आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान की मुख्य खाद्य फसल बाजरा है। पुष्कर अजमेर ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर, वर्ल्ड फेमस है ये। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है, यह मिस्र के एक त्यौहार के बिल्कुल समान है। और ये किसके समान है? देखिए मिस्र के एक त्यौहार के बिल्कुल समान है। और ये चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर उत्सव मनाया जाता है। अगला, राजस्थान में सुर संगम द्वारा 1989 ईस्वी में सुरश्री की उपाधि मणि गेहमा को प्रदान की गई थी। सुरश्री की उपाधि 1989 में किसको दी गई थी? मणि गेहमा को प्रदान की गई थी। फिर अगला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ये आप सभी जानते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुए थे वो। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है। और राजपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपने आप को राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। ये तो हो गए इसके क्वेश्चंस। अच्छा, तराइन का जैसे युद्ध है वैसे देखिए ये युद्ध की जो डेट्स हैं, जो तारीखें आती हैं युद्ध की, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं कि ये क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो हमें करने के लिए इनका देखिए पूरी डेट्स का, तारीखों का, जहाँ भी आप पढ़ते हैं एक नोट्स बना लीजिए और उनको रख दीजिए, जब भी टाइम मिले उनको देखा कीजिए। राजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? देखिए राजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? हरिकेश बैराज है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिकेश बैराज, हरिके बैराज। ठीक है। अगला देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम भैरव सिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में शुरू किया गया था। मतलब जब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे उस समय अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये तो आप लगभग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप सबको पता होगा कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। फिर राजस्थान के 3/5 भाग लगभग 61.11% पर मरुस्थल का विस्तार है। अभी जो नई डेडलाइन आएगी वो भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो है वो यही है कि अभी की जो 61.11% पर है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान गडरा रोड बाड़मेर है। देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था? हरिके बैराज से, और अंतिम पॉइंट कहाँ है इसका? गडरा रोड बाड़मेर है। ये ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। राजस्थान में अजमेर के बाद पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर सबसे पहले साक्षर आदिवासी जिला भी है। ठीक है ना, आदिवासी जिला भी है, साक्षर आदिवासी जिला भी है। और अगर हम अजमेर के बाद देखें तो पूर्ण साक्षर जिला है ये डूंगरपुर। अगला देखते हैं, देखिए राजस्थान का गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। दो नदियों आहू व काली सिंध के संगम पर एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि गागरोन दुर्ग जो है वो कौन से नदियों के संगम पर है? तो ये दो नदियां हैं, आहू व काली सिंध, ये आपको याद रखनी है। अगला देखिए, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से में? जल दुर्ग की श्रेणी में से लाया गया है। अगला, भवाई लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर मटके रखकर कांच के टुकड़ों के ऊपर व नंगी तलवार पर नृत्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भवाई लोक नृत्य कौन सा है? जिस पर नर्तक अपने सिर पर मटके रखकर और कांच के टुकड़ों के ऊपर और नंगी तलवार पर नृत्य करता है। सीताराम लालस ने 10 जिल्दों में राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया और राजस्थान साहित्य अकादमी ने उन्हें साहित्य मनीषी की उपाधि दी थी। कौन सी? सीताराम लालस जी को राजस्थान साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि से सम्मानित किया है, ये ध्यान रखिएगा। इजरायली वैज्ञानिकों के अनुभव के आधार पर राजस्थान में बूंद बूंद टपकना सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई गई है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बूंद बूंद करके जो गिरता रहता है ना, ये जो
खेती में आजकल बहुत आप देखेंगे बहुत चेंज आया है। ये इजराइल की टेक्निक है, इसमें पानी भी बचता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बूंद बूंद टपकना सिंचाई प्रणाली इजरायली वैज्ञानिकों की देन है, जिससे आजकल राजस्थान में उपयोग करके हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया है और इससे काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा भी हो रहा है। अगला देखते हैं, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरीदास चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन कौन से, देखिए ये किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह जी नागरीदास चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कौन सी चित्रकला? नागरीदास, है ना, चित्रकला में बहुत प्रसिद्ध थे। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर के निकट नाग की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ हैं? अजमेर के निकट नाग की पहाड़ियाँ। राजस्थान में जैसलमेर शहर में सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। कहाँ पर सबसे बाद में होता है? जैसलमेर शहर में सबसे बाद में सूर्य अस्त होता है। अगला, जेवियर डी सिल्वा ज्योतिषी की तालिका के आधार पर सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर में वैधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देखिए, जेवियर डी सिल्वा ज्योतिषी की तालिका के आधार पर, मतलब इस ज्योतिषी के तालिका जो उसकी जो डिटेल्स थी उसके आधार पर सवाई जय सिंह जी ने किसका निर्माण करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अब अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया गया था। किसका? मेजर बर्टन। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। क्रांति 1857 की जो क्रांति राजस्थान में कहाँ कहाँ हुई, जब भी राजस्थान के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनमें से प्रश्न जरूर आता है। भारत में प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। कौन सा था? अहिंसात्मक, मतलब जिसमें अहिंसा नहीं हुई, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, गांधी जी की तरह अहिंसा का उपयोग किया गया, वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। और यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन भी रह चुका है, सबसे प्रसिद्ध रह चुका है। अगला देखते हैं, देखिए, राजस्थान की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सबसे अधिक सहायक संगठन रिक्को का पूरा फुल नाम भी पूछा जाता है, राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम है। जितनी भी फैक्ट्री वगैरह की जो ज़मीनें वगैरह राजस्थान में होती हैं ये सब रिक्को के अंडर में आती हैं। राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किसका है? फुल फॉर्म IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। IRDP का प्रमुख लक्ष्य, अब जैसे देखिए ग्रामीण विकास है तो ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में सामर्थ्यवान बनाना है, मतलब उनको गरीबी से निकालना है। तो ये IRDP किससे संबंधित हो गया? गरीब उन्मूलन से हो गया, गरीबी हटाने से संबंधित हो गया। ठीक है, अगला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू, ये बहुत बार आता है। कॉपर जो खेतड़ी, कॉपर लिमिटेड जो है खेतड़ी कहाँ? झुंझुनू में। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवाड़ी कहाँ है? उदयपुर। वह हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में स्थित है। ये प्रश्न अच्छे से देख लीजिए, खेतड़ी झुंझुनू में, देवाड़ी उदयपुर में और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड अजमेर में स्थित है। अब अगला, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने के प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत का, अरावली का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रसार व अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा है। मतलब जो अरावली पर्वतमाला है उत्तर पूर्व से किधर बढ़ रही है? ये दक्षिण पश्चिम की ओर इसका प्रसार हो रहा है, इसीलिए राजस्थान में जो सूखा व अकाल पड़ता है उसका एक ये बहुत बड़ा कारण है। अगला देखिए, उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व से जैसे जैसे हम दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे तो अरावली जो श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली विकास परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू वनों की कटाई को रोकना है। मेन क्या मकसद है? कि वनों की कटाई को रोका जाए। गवरी नृत्य, ये वापस से बहुत बड़ा प्रश्न है नृत्य वाला। देखिए, गवरी नृत्य भीलों द्वारा। ठीक है, अगला, पनिहारी नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा। वालर नृत्य देखिए
गड़ासिया जाति द्वारा तथा 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। अगला देखिए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा सभी अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। टंगस्टन, घिया पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, रॉक फास्फेट खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। वापस से देख लीजिए किस किस में राजस्थान प्रथम है। टंगस्टन, घिया पत्थर, संगमरमर, जिप्सम और रॉक फास्फेट, ये याद रखिएगा। अगला, सन 1997 ईस्वी में घोषित राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? करौली है। 32वां जिला कौन सा है? करौली। राजस्थान में सहरिया जनजाति का निवास स्थान 12 जिला है। कोटा 12 है ना, 12 जिला सहरिया जनजाति का, ध्यान रखिएगा। शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी व भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके अलावा आज अशोक गहलोत जी का भी नाम आप इसमें जोड़ सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी का भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्हें पद्मश्री, राणा कुंभा पुरस्कार व मेघानी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वापस देखिए, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इन्हें पद्मश्री, राणा कुंभा पुरस्कार और मेघानी पुरस्कार, ये पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला, राजस्थान के राज्यपाल दरबारा सिंह की अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। तो राजस्थान के राज्यपाल थे दरबारा सिंह जी, उनकी मतलब वो जब पद पे थे, मतलब जब वो राज्यपाल थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1998 में राजस्थान के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कौन थे? लिम्बाराम जी हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न देखिए। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और यह राजस्थान में बहती है और अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश और आखिरी में ये किस में मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में। अपना जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, अच्छे से कीजिएगा ये दुर्ग वाले प्रश्न। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में व जगनिवास महल उदयपुर में स्थित है। वापस से देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में व जगनिवास महल कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। अगला, धरती धोरारी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया हैं। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। देखिए वापस से, रानी सती का मंदिर झुंझुनू में, केला देवी मंदिर करौली में, केला देवी मंदिर करौली में, रामदेव जी का मंदिर रामदेवड़ा, पोखरण जैसलमेर आप सब जानते हैं में, वह करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ये मंदिरों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए, भवाई कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कौन? भवाई कालबेलिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बागड़ी बोली डूंगरपुर, वापस से देखिए, बागड़ी कहाँ पर? बागड़ी बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। ब्रज बोली भरतपुर, का कर रो है समझ गए? ब्रज बोली भरतपुर में, ऐसे बोलते हैं ना, वो थोड़ी सी खड़ी भाषा टाइप है ब्रज। ढूंढारी बोली जयपुर में ढूंढारी तथा हाड़ौती बोली कहाँ पर? कोटा में बोली जाती है। वापस से देखिए, बागड़ी बोली डूंगरपुर, ये जो भाषाओं वाले हैं बहुत बड़े प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छे से कीजिएगा। ब्रज बोली भरतपुर, ढूंढारी बोली जयपुर तथा हाड़ौती बोली कोटा में बोली जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए राजस्थान में पलाना बीकानेर में लिग्नाइट आधारित ताप परियोजना स्थित है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो ये लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? पलाना बीकानेर में, ठीक है। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाराहाट तथा अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनकी जीवनी के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, इन पे प्रश्न बनते हैं।
महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में से एक मुसलमान सरदार हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप के जो 3 सूरमा सरदार थे उनमें से एक मुसलमान सरदार थे जिनका नाम था हकीम खां सूरी। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ पर हुआ है? जोधपुर में किया गया है। अगला, राजस्थान की श्रीमती अरुणा रॉय को मैग्सेसे पुरस्कार से वर्ष 2000 में सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से किन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो श्रीमती अरुणा रॉय। ठीक है। बीकानेर जिले के उत्तर में स्थित जिला श्री गंगानगर है। बीकानेर जिले, अच्छा तो ये मैप में आप याद कीजिए। फिर देखिए बीकानेर है और बीकानेर के उत्तर में कौन स्थित है? तो श्री गंगानगर स्थित है। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। कहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम स्थल? मध्य प्रदेश राज्य से होता है। अब हम देखते हैं, देखिए इसके आगे के प्रश्न क्या क्या हैं और इसमें आगे के प्रश्नों के लिए हम चलते हैं। इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न हैं। देखिए यहाँ से हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू कस्बे में आकर कुछ समय के लिए यहाँ के शासक अजीत सिंह के अतिथि के रूप में ठहरे थे। कहाँ पर आए थे? खेतड़ी झुंझुनू। किनके पास? यहाँ के शासक अजीत सिंह के पास। ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में सबसे अधिक समय तक अपनी सेवाएं अर्पित करने वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री काल में इनका बताया जा रहा है सबसे अधिक समय तक इन्होंने सेवाएं दी थी। अगला, वर्ष 2001 में राजस्थान के राजेंद्र सिंह अलवर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें ऐसे ही पूछा जा सकता है निम्न में से किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है? तो फिर आपको ये नाम आना चाहिए, राजेंद्र सिंह। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अजमेर के निकट तिलोनिया परियोजना का संबंध किससे है? तिलोनिया परियोजना जल से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। जैसा ये तो काफ़ी फेमस है, तो आप सब जानते होंगे। भारत की पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में, देखिए पंचायत राज की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर सन 1959 को नागौर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नागौर में की गई थी। अब अगला देखिए, राजस्थान के महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये तो हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। एनालस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कौन हैं? कर्नल जेम्स टॉड। ये नाम याद रखिएगा। बुक्स और उनके जो लेखक हैं बहुत प्रश्न आते हैं इनमें से। राज प्रशस्ति एक शिलालेख है। राज प्रशस्ति क्या है? एक शिलालेख है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार? बीकानेर में। विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालह। कौन है? नरपति नालह। दादू संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल नरेना जयपुर है। दादू संप्रदाय का कहाँ है? नरेना जयपुर में। थार मरुस्थल में सबसे अधिक उपयुक्त अनुकूलित वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, जैसा आप सब जानते हैं। वंश भास्कर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण हैं। 4 ऑप्शन होंगे लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले राज्य राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। ध्यान रखिए, भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है? राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। इन 3 राज्यों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है और इन 3 राज्यों से ही ये परियोजना संबंधित भी है, इनको फायदा पहुंचाने से संबंधित भी है। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है, देखिए ये 2 अक्टूबर को सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई थी। अब आगे का देखते हैं। राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर व कोटा। राजस्थान की लोकसभा में 25 व राज्यसभा में 10 सदस्य संख्या है। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा में कितनी? 25, राज्यसभा में 10।
पिछोला झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगर मैप में अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं मैप में आपको समझाऊंगा, जैसे झील, कौन कौन सी नदियां हैं, सब आपको मैप में मिल जाएंगे। तो मैप में आप मानचित्र में बहुत आसानी से वो याद हो जाते हैं। अगला, लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में पाई जाने वाली चोकला नस्ल की भेड़, देखिए चोकला नस्ल किसकी नस्ल है? ये भेड़ की। इससे प्राप्त जो ऊन होता है वो सर्वोत्तम होता है। उत्तरी भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर पूर्ण साक्षर जिला है। भारत का सबसे सूखा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है। अब जैसे राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा, पड़ोसी राज्य पंजाब, वहां पे ऑप्शंस में होंगे आपके पास, है ना। तो ये दो ही राज्य उसमें बोले थे, इसलिए दो ही राज्य दिखे हैं, मतलब इसमें दिखाए गए हैं। अगला देखिए, अब यहां तक हो गया था हमारा। इसमें यहां से बूंदी और किशनगढ़ अपनी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? बूंदी और किशनगढ़ किसके लिए फेमस है? अपनी चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला, भील जनजाति वनपुत्र कहलाती है। भील जनजाति को और क्या कहा जाता है? वनपुत्र। राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी की हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों के लोग आराधना करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, कौन से ऐसे राजस्थान के लोक देवता हैं जिसके हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं? तो कौन से हैं? रामदेव जी। पद्मिनी का संबंध जौहर से, वहां पर ऑप्शन में है ये, तो ये प्रश्न आया हुआ है तो इसका आंसर है, देखिए पद्मिनी का संबंध जौहर से, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध मांड गायन से था। ठीक है। बोरे खेरा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। बांसवाड़ा के कौन सी जगह पे? बोरे खेरा, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की चंबल व माही नदी 12मासी नदियां हैं। 12मासी मतलब पूरे साल भर इनमें पानी रहता है, इसलिए 12मासी शब्द यूज किया गया है। लीलवा एवं डीगा इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम हैं। क्या क्या? लीलवा व डीगा, ये इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए अगले में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे पास प्रश्नों में। आप लोग इन प्रश्नों को देखिए एक बार, जिनको मैं फिर वही कहूँगा, इनको अच्छे से देख के जाइएगा। ये लगभग लास्ट के 5 से 7 साल में जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आए हुए हैं प्रश्न, उनका मैंने एक पूरा सेट तैयार किया है। तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं कंपटीशन एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इनको एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, अपनी पूरी तैयारी कीजिए और उसके बाद एक बार देख लीजिए, आपको भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी कि ठीक है कि भाई हमें कितना आता है ना, हमें कितनी चीजों का पता है, तो वो हम देख सकते हैं। आगे देखिए, चंबल घाटी परियोजना का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश व राजस्थान है। चंबल घाटी परियोजना का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? चंबल घाटी, मध्य प्रदेश व राजस्थान। डांडिया नृत्य जो है राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है और इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? पुरुष। दक्षिणी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का स्थल आहड़ उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जोजोबा, बिनोला, महुआ तथा निमोड़ी से खाद व अखाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। मतलब ये तेल निकाले जाते हैं इनसे। किस किस से? जोजोबा, बिनोला, महुआ व निमोड़ी। विगत वर्षों में राजस्थान में सरसों फसल में अत्यधिक उत्पादन वृद्धि प्राप्त की है। मतलब सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? उत्पादन बहुत बड़ा है सरसों का। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम भ्रमणशील पक्षी से संबंधित है। भ्रमणशील समझ गए ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। सहरिया, डामोर व गड़ासिया राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियां हैं। टिक कर लीजिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। सहरिया, डामोर, गड़ासिया राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों के ये नाम हैं। अगला, सन 1991 से 2000 के बीच राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2.49% थी, 2.49% रही थी। ये तो पुरानी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए प्रश्न को ले लिया है हमने। भारत में डेगाना नागौर टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नागौर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए।
राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र, सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा है? कालीबंगा। कालीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के विद्वान मधुसूदन ओझा ने इस शताब्दी में वैदिक विज्ञान पर गहन अध्ययन किया। किस पे? वैदिक विज्ञान पर गहन अध्ययन किया है। अगला, सहजोबाई। सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थी। किनकी शिष्या थी ये? चरण दास जी की। मेघती काया मुलकती धरती के लेखक अन्नाराम सुदामा हैं। ये जो मेघती काया मुलकती धरती के लेखक कौन हैं? अन्नाराम सुदामा हैं। हूँ गोरी किन पीवरी पुस्तक के लेखक यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं। यादवेंद्र चंद्र शर्मा। ठीक है, ये तो हो गए लेखकों के बाद। अब हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ। देखिए हमने ये रहा, यहाँ से चलते हैं अब आगे की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न कौन कौन से एग्जामों से हैं। जैसे लिम्बाराम को तीरंदाजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ये तीरंदाज थे, लिम्बाराम जी तीरंदाजी में ही इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। अगला, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना, टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में स्थित है। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य तस्सर रेशम तैयार करना है। मतलब अर्जुन वृक्ष से एक रेशम प्राप्त होता है जिसको तस्सर रेशम कहते हैं। महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए अकबर के प्रतिनिधि के रूप में कौन आया था? राजा मानसिंह जी गए थे। फिर सांगिया जी जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी हैं। सांगिया जी जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी हैं। ये माता जी हैं जो कि भाटी जो शासक थे उनकी कुलदेवी मानी जाती हैं। शिल्पग्राम उदयपुर में स्थित है। शिल्पग्राम कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु पार्क जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरु पार्क जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। इस पार्क में आकल वुड कास्ट पार्क स्थित है। और इसी में क्या है? आकल वुड कास्ट पार्क। अगला, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला देखते हैं कहाँ से, हाँ यहाँ तक हो गया था। राजस्थान के प्रथम FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी कौन है? प्रोफेसर ML रूनवाल हैं। प्रोफेसर ML रूनवाल जी हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ था। कौन सी पहाड़ियाँ? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में एक ही आंदोलन के जन्मदाता कौन है? मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल सही। फिर अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। कौन था अंग्रेज? सर टॉमस रो। सहकारी क्षेत्र में संचालित चीनी कारखाना केसोराय पाटन बूंदी में स्थित है। चीनी कारखाना कहाँ पर है? बूंदी के केसरा पाटन में स्थित है। कोलायत बीकानेर महर्षि कपिल मुनि से संबंधित है। कोलायत बीकानेर किन से संबंधित है? महर्षि कपिल मुनि से संबंधित है। राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है? तो खानवा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? जोधपुर को कहा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जोधपुर है उसे ही क्या कहा जाता है? राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला देखिए, वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। कलीला दमना मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। अगला, एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ के किले जयपुर में स्थित हैं। एक जैसे 9 महल। मेवाड़ का मैराथन युद्ध दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। शीतकाल में
पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम क्या है? मावठ। सर्दी में बारिश होती है ना, उसको मावठ कहते हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में वर्षा का औसत सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ कब होती है? कहाँ पर? झालावाड़ जिले में। ठीक है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन है? जयपुर। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर में अधिक लोकप्रिय हैं। नौटंकी और रामलीला कहाँ प्रसिद्ध हैं? भरतपुर में प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, किसकी बताई जा रही है? ये इसकी डिटेल्स आएंगी, ये डिटेल्स नहीं दे रखी है इसमें। ये शायद अभी जो लेटेस्ट जनगणना का तो देखिए अभी तक आई नहीं है डिटेल, तो इसको आप रहने दीजिएगा। अगला देखिए, राजपूताना के जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। कौन से राजघराने ने? जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का सिरोही जिले में स्थित एक नगर, राजस्थान के सिरोही में कौन सा? माउंट आबू, लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने पे है? लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें, अब वापस से देखिए टंगस्टन आया ना, कहाँ कहाँ? नागौर व सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य, भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। अलग अलग जो वंशावलियां हैं उनका लेख रखते हैं। कौन? भाट जाति के लोग। करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है? देखिए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ये ध्यान रखिएगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर रानी हाड़ा ने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। किस रानी ने? रानी हाड़ा ने अपना शीश काटकर दे दिया था, ताकि उनके जो मोह है वो मोह नहीं रहे उन पे, और इसी का परिणाम था कि वहाँ से वो युद्ध जीत कर लौटे थे। अगला देखिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा चंगुटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बाराहाट। ठीक है। अगला देखिए, गणेश्वर का टीला सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में स्थित है, जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। गणेश्वर का जो टीला है सीकर में, नीमका थाना तहसील में, वहां से कौन से मिले हैं? ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर एवं धौलपुर भूभागों पर आधिपत्य था। कहाँ कहाँ? भरतपुर और धौलपुर भूभाग में। कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के नागौर जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। कहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा पशु मेले? नागौर जिले में। नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। पटुओं की हवेली जैसलमेर शहर में स्थित है। पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर शहर में स्थित है। रॉक फास्फेट राजस्थान में बांसवाड़ा, जैसलमेर व उदयपुर जिलों में पाया जाता है। रॉक फास्फेट कहाँ कहाँ? राजस्थान में बांसवाड़ा, जैसलमेर और उदयपुर जिलों में पाया जाता है। अब ये फिर 2001 की जनगणना के अनुसार है, तो इसको रहने दीजिए, इसको नहीं करना है हमें, क्योंकि लेटेस्ट वाला आया ही नहीं है और इनके क्वेश्चंस के आने के चांसेस नहीं हैं। अगला देखते हैं, यहाँ से देखिए, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में। आहड़ नदी का नाम उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी हो जाता है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर झील पड़ा और फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये बेड़च नदी बन जाती है, मतलब इस नाम से उसको पुकारा जाता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप आहड़ गांव में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? आहड़ गांव में पाए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में है। माही बजाज कहाँ कहाँ? राजस्थान व गुजरात। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पर? बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडार।
राजस्थान के दर्रा अभयारण्य कहाँ पर है, ये कोटा को सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। दर्रा अभयारण्य जो कोटा में है, इसे सरकार ने क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है ये देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इन प्रश्नों को अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छे से देखिए और आप लोग अपना मैच करते चलिए कि हम कैसे, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए ताकि जब भी दोबारा देखना हो तो रिवाइज हो जाए आसानी से। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। इस वृक्ष की पूजा कब की जाती है, दशहरा पर्व पर की जाती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतया बीकानेर व नागौर जिलों को जलापूर्ति की जाती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल जो है उससे बीकानेर और नागौर जिलों को पानी या जलापूर्ति की जाती है। राज्य पुष्प रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। रोहिड़ा कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या जी कहाँ के रहने वाले थे, डूंगरपुर जिले के। हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। हर एक रंग के कबूतर वहाँ मिलते हैं, अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। राजस्थान की पहली रेल बस मेड़ता सिटी नागौर से प्रारंभ की गई थी। पहली रेल बस मेड़ता सिटी नागौर से प्रारंभ की गई थी। अगला देखिए, जालोर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए नर्मदा नहर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। जालोर बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सा, नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, राजस्थान के पाली जिले में जवाई बांध स्थित है। कौन सा बांध है, पाली जिले में जवाई बांध। जैसलमेर शहर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से भी पुकारा जाता है, तो स्वर्ण नगरी कौन सी हो गई, जैसलमेर, है ना। फिर नाता रिश्तों का एक नाम है, नाता रिश्तों को बोला जाता है। अगला, हुमायूं को राखी कर्मावती रानी ने भेजी थी। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी, कर्मावती रानी ने। फिर रावचूड़ा राठौड़ वंश के प्रतापी शासक थे। रावचूड़ा राठौड़ वंश के। राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख श्रेयकारी किन्हें दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा रोल था। चित्तौड़ के शासक वंश का नाम कौन सा था, चित्तौड़ के शासक वंश गुहिल वंश थे। जयपुर की स्थापना सर 1727 ईस्वी में, जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी। ये दोनों तारीखें याद रखिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जयपुर की स्थापना 1727 और जोधपुर की 1459 में हुई थी। राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं, है ना। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध किससे है, परिवार नियोजन से है। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से है। अगला देखिए, अब देखते हैं यहां से, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। अमेरिकन कपास कहां पर, श्री गंगानगर में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान मुकाम बीकानेर। मतलब ये जो गुरु जंबेश्वर हैं कहाँ से संबंधित हैं, मुकाम बीकानेर से। अगला, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु डूंगरपुर जिले से संबंधित हैं। गोविंद गुरु कहाँ से संबंधित हैं, डूंगरपुर जिले से। अगला, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों की कालाजी या केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव जी हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी या केसरिया नाथ जी या ऋषभ देव जी हैं। अगला, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहर कहाँ है, गंगानगर जिले में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री गड़ेपान कहाँ, कोटा में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल कहाँ, कोटा। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में भरता है। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में भरता है। राजस्थान में करणी माता मंदिर में चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। अगला देखिए, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी, मीराबाई थी। विशाल राजस्थान की स्थापना
के समय 30/3/1949 को इसकी राजधानी जयपुर थी। जब विशाल राजस्थान की स्थापना की गई, कब? 30/3, ये डेट याद रखिएगा, 1949, उस समय इसकी राजधानी जयपुर थी। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के यहाँ मुगल बादशाह अकबर आए थे। जयपुर को पूर्व का क्या कहा जाता है? पूर्व का पेरिस कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसंबंध उदयपुर है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील, और प्राकृतिक झील प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सी है? पुष्कर है। नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। नवलखा झील कहाँ है? बूंदी जिले में स्थित है। घग्गर नदी राजस्थान राज्य हनुमानगढ़ व गंगानगर में बहकर धोरों में चली जाती है। घग्गर नदी जो राजस्थान राज्य में कहाँ? हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहकर फिर धोरों में चली जाती है। राजस्थान की खारी झीलें तैथिस महासागर के अवशेष हैं। कौन से महासागर के अवशेष हैं? तैथिस महासागर के अवशेष हैं। आगे के देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं, जैसे राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला बेनेश्वर मेला है, डूंगरपुर में होता है ना, बेनेश्वर मेला डूंगरपुर है। पर्वतसर नागौर का पशु मेला तेजाजी पशु मेला कहलाता है। नागौर का जो पशु मेला है उसे हम क्या कहते हैं? तेजाजी पशु मेला। चोकला व नाली भेड़ की प्रमुख नस्लें तथा लोही बकरी की नस्ल है। ये नस्लों के नाम अच्छे से याद रखिएगा, बहुत प्रश्न आते हैं इनमें से भी। रणथंभौर अभ्यारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि माघ की जन्मस्थली भीनमाल जालोर है। कहाँ पर है? भीनमाल। कवि माघ जो थे उनकी जन्मस्थली भीनमाल जालोर है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घूमर है। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति भामाशाह सरदार ने भेंट की थी। किन्होंने? भामाशाह सरदार ने भेंट की थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। किसने? पंडित हीरालाल शास्त्री ने की थी। अब अगला देखिए, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई। पंचायत राज अधिनियम कौन सा? 1994 के तहत त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। अगला, रम्मत एक संगीत लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? एक संगीत लोक नाट्य। अगला, हमीर रासो डिंगल भाषा का एक ग्रंथ है। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? डिंगल भाषा का, ये ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। रणकपुर पाली जिले में स्थित है। रणकपुर कहाँ पर? पाली जिले में। भारत की जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। मांदल क्या है? एक लोकवाद है। मांदल एक लोकवाद है। भारत में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पर? नागौर राजस्थान में पाई जाती है। गन्ना, तिलहन, कपास राजस्थान में व्यापारिक फसलें। इनको व्यापारिक फसलें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें बेच करके, इनसे मेन इनका मकसद क्या होता है कि इनको बेच करके अपना प्रॉफिट कमाना, है ना। अगला देखिए, चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी नागरी दास सावंत सिंह की प्रिय थी। बनी ठनी किसकी? किनकी? नागरी दास सावंत सिंह की प्रिय थी। ठीक है, ये चित्र शैली है बनी ठनी। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य घुड़ला है। कौन सा नृत्य है ये? घुड़ला, जिसमें छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर डांस किया जाता है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। ये रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। पातल और पीथल काव्य के रचनाकार, पातल और पीथल के कौन हैं? कन्हैयालाल सेठिया हैं। 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति किसने? चंद्रवरदाई की है। जी हाँ। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर मुराह दुधारू पशु नस्ल भैंस की है। ये मुराह किसकी है? भैंस की नस्ल है। ये नस्लें अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। उनालू फसल का अर्थ रवि से है। उनालू फसल रवि से है। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेल जोन स्थित है। कौन सा आता है? क्योंकि हम पश्चिम में है ना, तो उत्तर पश्चिम रेल जोन, ये ध्यान रखना है आपको।
आगे देखिए, गोगा मेड़ी का संबंध गोगा जी से है। किससे है? गोगा जी से है। अगला, मेनाल भीलवाड़ा एक जलप्रपात है। मेनाल क्या है? एक जलप्रपात, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये लास्ट के कुछ सालों में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप परीक्षा में बैठने जाएं, राजस्थान का जीके देखना चाहें, तो एक बार इनको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। यकीन मानिए आपको इसमें से कई सारे प्रश्न वहाँ पर मिल सकते हैं। अगला देखिए, राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान किसका है? नहरों का। राजस्थान सरसों के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। किसके उत्पादन में? सरसों के। राजस्थान देश का 29% बाजरा उत्पन्न करता है। कितना बाजरा उत्पन्न करता है? 29%। पुंगल शाखा, सूरतगढ़ शाखा, चारणवली शाखा का संबंध, देखिए तीनों जो शाखाएं हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है, ये ध्यान रखना है। अगला, अणु शक्ति चालक विद्युत गृह रावत भाटा, ये रावत भाटा कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियां हैं। देखिए बनास नदी का कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। यह नदी राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास ही सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांभर में होता है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न मैं बताता जा रहा हूँ, इनको आपने अगर तैयारी कर रखी है तो बस एक बार चेक करते जाइए कि आपको भी इससे पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 आगरा जयपुर बीकानेर से होकर गुजरता है। कौन सा? 11 आगरा जयपुर बीकानेर से होकर गुजरेगा, जबकि जो 10 नंबर का है वो दिल्ली जयपुर वाला है। ठीक है ना, ये राजमार्ग संख्याएं अच्छे से याद रखनी है आपको। जूनागढ़ का किला बीकानेर बनाने वाले शासक राय सिंह था। जूनागढ़ का किला किन्होंने बनाया था? राय सिंह जी ने। अगला, राजस्थान में लिंगानुपात 921 है। ये वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी पुराने प्रश्नों में से है, तो ये भी रहने दीजिएगा क्योंकि नया वाला भी अपने पास नहीं आया है जनगणना के हिसाब से। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। मेवाती बोली कहाँ? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। मेवाती बोली कहाँ कहाँ देख लीजिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बोली जाती है। तारागढ़ का किला कहाँ? अजमेर में अजय राज चौहान ने बनवाया था। तो तारागढ़ का किला किन्होंने बनवाया था? अजय राज चौहान जी ने। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले थे? घोटारू जैसलमेर में मिले थे। घोटारू जैसलमेर में। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। छापी कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला देखिए, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता का नाम कवि कल्लोल है। ढोला मारूरा के कौन है? कवि कल्लोल। मत्स्य संघ में शामिल होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? देखिए मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 ध्यान रखना है। बाल संबंध झील जोधपुर जिले में स्थित है। बाल संबंध कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। बहुत जल्दी मैं झील और आपके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे फसल, नदी, तालाब और जो भी झरने, नदियाँ, इन सब पर मैं एक है ना मैप के आधार पर आपको समझाने के लिए एक वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूं। लेकिन तब तक आप लोग भी जब इनको याद करें तो मैप में से करें ना, मैप से बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं ये। अगला देखिए, बिमल शाही का मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। बिमल शाही कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसे आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ मंदिर। इसका निर्माण बिमल शाह द्वारा करवाया गया था। नाम से देखिए बिमल शाही मंदिर है तो बिमल शाह करवाएंगे, है ना। डूंगरपुर में कुशला भील का शासन था। डूंगरपुर में किनका था? कुशला भील का शासन था। थार पारकर गाय की प्रमुख नस्ल है। किसकी प्रमुख नस्ल है? गाय की। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की तिथि। उदयपुर कब सम्मिलित हुआ था? देखिए 18/4/1948 को। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार आबादी का घनत्व कितना था? 129 व्यक्ति था। ये 1991 की जनगणना है, तो ये वाला प्रश्न भी आप रहने दीजिएगा क्योंकि अभी कोविड के कारण नया जनगणना अभी आई नहीं है, तो ये जो आएगा तो उसी के बेस पे आएंगे ये क्वेश्चंस। अब देखिए, मंडोर एक्सप्रेस दिल्ली व जोधपुर के मध्य चलने वाली ट्रेन का नाम है। किसके मध्य? दिल्ली व जोधपुर।
जयपुर जोधपुर रेल सांभर लेक बेसिन से होकर गुजरती है। जयपुर जोधपुर सांभर आता है ना बीच में, सांभर लेक से। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। समवर्षा रेखा कितनी है? 50 सेंटीमीटर। होहोबा एक झाड़ीनुमा पौधा है। होहोबा क्या है? एक झाड़ीनुमा पौधा। सिंगरौली परियोजना का संबंध, सिंगरौली परियोजना का संबंध तापीय विद्युत से है। किससे है? तापीय विद्युत से है। अगला देखिए, हुडरा सम्मेलन बुलाने के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या था? पिंडारियों का आक्रमण था। किनका आक्रमण था? पिंडारियों का। राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक में, ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रथम चीन उत्पादन की मील कहाँ डाली गई थी? भूपाल सागर चित्तौड़गढ़, ध्यान रखिएगा, भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में डाली गई थी। अगला देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं। बकरियां कहाँ? बाड़मेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में बकरियां पशु सर्वाधिक प्रतिशत में है। बकरियां पशुओं में सर्वाधिक प्रतिशत में है। राजस्थान में तांबा खेतड़ी झुंझुनू में मिलता है। देख लीजिए, खेतड़ी झुंझुनू में तांबा है। राजस्थान में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी के घनत्व वाला जिला, ये अगर अभी भी जनगणना होगी तो जयपुर ही आएगा, क्योंकि घनत्व के हिसाब से जयपुर ही नंबर 1 है राजस्थान में। राजस्थान में आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला अलवर है। ठीक है। अगला, अफीम राजस्थान में रबी की फसलों के अंतर्गत आता है। अफीम कौन से में आता है? रबी की फसलों में आता है। वर्तमान राजस्थान प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड द्वारा किया गया था। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर व बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर व बाड़मेर जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ये जो सीमाओं का जो है कि राज्य की सीमाएं कौन कौन सी मिलती हैं, ये भी आप मैप से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो देखिए वहाँ पर आपको यही चीज़ें याद रहने वाली हैं। अगला देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। हम सब जानते हैं उत्तर पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, मीठा पानी कहाँ पर है? जयसंबंध उदयपुर है। अगला, राजपूत शासक भारमल ने सर्वप्रथम मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? सबसे पहले भारमल जी ने स्वीकार की थी। जयपुर नगर की स्थापना 18/11/1727 को की गई थी। कब? 18/11/1727 को। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड सांभर झील जयपुर व केवलादेव घना पक्षी बिहार भरतपुर को घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में वेटलैंड कौन कौन सा? सांभर झील जयपुर और केवलादेव बिहार भरतपुर, इन दो को घोषित किया गया है। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि में देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान है। गंगानगर व हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से लगती है। ये मैप में बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं वहाँ से इसको। अगला देखिए, लून कनरसर झील खारे पानी की, देखिए लून कनरसर झील बीकानेर खारे पानी की है, जबकि जयसमंद झील उदयपुर जो है वो मीठे पानी की झील है। गहलोत अथवा सिसोदिया वंश के संस्थापक गुहिल नामक ग्वाला था। गहलोत और सिसोदिया के कौन थे? गुहिल नामक ग्वाले। गुहिल वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था। और कहाँ पर शासन किया? चित्तौड़। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए आप, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने की थी। अभी देखिए, इससे पहले भी ये प्रश्न आया था। महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा द्वारा की गई थी। किन्होंने की थी? उदा जी ने। फिर मौसर मृत्यु भोज की प्रथा का नाम है। मौसर मृत्यु भोज की प्रथा। पन्नाधाय ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है। गाड़ियाँ लोहार जनजाति मकान बनाकर नहीं रहते हैं। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में स्थित है। जो कि धार्मिक भावनाएं जो हैं, देखिए जहाँ जहाँ मंदिर वगैरह है तो जो फेमस मंदिर वगैरह है उनके तो आते ही आते हैं, आपके एक ना एक प्रश्न आता ही है हर एग्जाम में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है आपका। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। किनको? गोकुल भाई भट्ट को। लूनी नदी का जल कच्छ के रण में गिरता है। कहाँ गिरता है? कच्छ के रण में। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है।
गींदर लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। गींदर कहाँ से? शेखावटी क्षेत्र। गधों का मेला लूणियावास जयपुर में लगता है, लूणियावास जयपुर में। राठी व कोकरेज गाय की प्रमुख नस्लें हैं। गाय की कौन कौन सी हैं? राठी व कोकरेज। राजस्थान के 2 जिले बीकानेर व चूरू हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, बीकानेर और चूरू, कोई नदी नहीं बहती इनमें। रणथंभौर सवाई माधोपुर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301 में हुआ था। कौन से में? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। विसलपुर परियोजना टोंक बनास नदी पर स्थित है। कहाँ पर? टोंक बनास। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ये याद रखिएगा, 13 ताली कब कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। अगला, बारमेरी प्रिंट को अजरक प्रिंट कहा जाता है। बारमेरी प्रिंट को और क्या कहते हैं? अजरक प्रिंट। राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज बीकानेर में स्थित है। पशु चिकित्सा कॉलेज बीकानेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे? कंवर सेन। कौन थे? कंवर सेन। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था? बागर। बागर प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। ऊंट के चमड़े से बीकानेर में बना जल का पात्र कॉपी है। क्या कहलाता है? कॉपी। ताल छापड़ा अभ्यारण्य चूरू में काले हिरण पाए जाते हैं। ताल छापड़ा जो चूरू में है काले हिरण के लिए बहुत फेमस है ये। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर में। कोटा राज्य की नींव माधो सिंह जी ने रखी थी। महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। किससे? खेलकूद से। ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत सीकर को मिली है। ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री किसे मिली? किन्हें मिली है? कृपाल सिंह शेखावत जो कि सीकर के रहने वाले थे, उन्हें ब्लू पॉटरी के लिए ये मिला था। ब्लू पॉटरी क्या है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, दिमाग लगाइएगा। अगला देखिए, मांड गायकी को सुप्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर से थी। अल्लाह जिलाई ये मांड गायकी थी, बहुत फेमस थी। कहाँ की थी ये? बीकानेर से थी। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में स्थित है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर किया गया है। मेजा बांध कौन सी नदी? कोठारी नदी पर किया गया है। अब देखिए, सेवण पश्चिमी राजस्थान में घास की एक किस्म है। सेवन एक घास की किस्म है। यह कम वर्षा में लाठी सिरिंज क्षेत्र जैसलमेर में उगने वाली घास है। और कहाँ पर उगती है ये? जैसलमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। राव राजा हनूत सिंह ने पोलो खेल में विशेष योगदान देने हेतु पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? राव राजा हनूत सिंह जी को। अगला, पोथीखाना जयपुर में स्थित एक चित्रकला संग्रहालय है। पोथीखाना क्या है? जयपुर में स्थित एक चित्रकला संग्रहालय है। अगला, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। स्थापत्य कला का जनक किन्हें माना जाता है? महाराणा कुंभा को। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में। सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं। किसको? जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। दयाल दास री खयात में बीकानेर रियासतों के शासकों का वर्णन है। किसका वर्णन है? बीकानेर रियासत के शासकों का। जीन माता का मंदिर सीकर में स्थित है। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किनकी पूजा होती है? पाबू जी की पूजा होती है। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन, देखिए वर्धा तो जगह हो गई, किन्होंने संपादन किया था? विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। बेंगू चित्तौड़गढ़ बिजोलिया भीलवाड़ा राजस्थान के प्रसिद्ध किसान आंदोलन रहे हैं। ये दोनों आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। किसान आंदोलन है ना। अगला देखिए, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा पड़ता है? कांडला, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाहा वंश ने स्थापित किया था। और इनका राज्य कहाँ था कछवाहा वंश का? जयपुर के आसपास है ना, जयपुर अलवर के आसपास। रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है, बहुत मजबूत होता है इसलिए इसे सागवान कहते हैं। राजस्थान का हरी केली नाटक,
हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव चौहान थे। कौन थे? विशलदेव चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद देव प्रथम था। चौहान वंश का संस्थापक गोविंद देव प्रथम, ये याद रखिएगा। पशु पक्षी को बूंदी चित्रकला शैली में विशेष स्थान दिया गया है। तो बूंदी चित्रकला में आपको पशु पक्षी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जाजम छपाई के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। सन 2002 से 2007 राजस्थान की 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखिए, लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की नाता प्रथा से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? नाता प्रथा से जुड़ा हुआ है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है? गवरी। ये ध्यान रखिएगा, गवरी बहुत फेमस है, गवरी। अगला, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान से है। सांभर झील जयपुर में व काबोद झील कहाँ है? जैसलमेर में। खारे पानी की झीलें हैं ये दोनों। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले में स्थित विराट नगर की पहाड़ियां हैं। देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित विराट नगर की पहाड़ियां। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। ये ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के कोटा जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। राजस्थान में किसकी सबसे ज़्यादा है? कोटा जिले की सर्वाधिक है। रेड डॉट देखिए, रेड डॉट बीमारी गन्ना फसल से संबंधित है। ठीक है। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा तंग धोती को कहा जाता है। ढेपाड़ा क्या है? तंग धोती को कहा जाता है। फिर फर पर चित्र व पिछवाई का चित्रण कपड़े पर, वापस से देखिए, फर पर चित्र व पिछवाई का चित्रण कपड़े पर तथा पाने का चित्रण कागज पर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला, झाड़शाही सिक्के जयपुर राज्य से संबंधित हैं। झाड़शाही सिक्के जयपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला, मयूर ध्वज मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वज मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। पहली फिल्म के कहानीकारक विजयदान देता हैं। कौन है पहली फिल्म के? विजयदान देता। राजस्थान का राजकीय फूल रोहिड़ा के पुष्प को कहते हैं। राजस्थान में गार्गी पुरस्कार 10वीं की परीक्षा में 75% या अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिया जाता है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगला देखिए, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला जोधपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं बादला? जोधपुर में। श्री हिसामुद्दीन उस्ता को ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था। हिसामुद्दीन उस्ता ऊंट की खाल पर क्या करते थे? ये नक्काशी करते थे, सोने की नक्काशी। अगला देखिए, बृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री जी थे। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जयपुर के निकट कहाँ से मिले हैं? बैराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने राजस्थान के भीनमाल जालोर नगर की यात्रा की थी। कहाँ की थी? भीनमाल जालोर नगर की। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है? करौली में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जोधपुर संभाग है। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्नों के लिए देखिए, अब ये देखिए, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। अगला, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, वहां पर होती हैं। अपने निधन के समय कांग्रेसी नेता राजेश पायलट लोकसभा के कौन से दौसा संसदीय क्षेत्र के सदस्य थे? उम्मेद सिंह जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। जोधपुर के कौन थे? उम्मेद सिंह। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजपुताना नाम से। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह हैं। भारत के प्रमुख पर्यटक
परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का जयपुर नगर स्थित है? कौन सा नगर? जयपुर नगर स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम अरावली पर्वत पाए जाते हैं। अरावली पर्वत है ना राजस्थान में। राज्य की लूणी, माही, सोम, साबरमती नदियां अपना जल अरब सागर की ओर, कहाँ की ओर लेके जाती हैं? अरब सागर की ओर ले जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। होहोबा, जोजोबा एक तिलहन है। अगला, बरसिंघसर नामक स्थान जहां कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, बीकानेर जिले में स्थित है। बरसिंघसर कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहां पर है? सिमको जिसको बोलते हैं, भरतपुर में स्थित है। रेल वैगन, रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? तो इस तरह से देखिए, ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं इनको आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाना है। और मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं, देखिए मेहनत में कोई कटौती मत कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। आगे देखिए, राजस्थान का अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। ये हम सब जानते हैं, अलवर जयपुर के पास में ही पड़ता है ना। राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा व उदयपुर शहरों में टसर विकास कार्यक्रम, कौन सा? टसर विकास कार्यक्रम चलाया गया है। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग 15 बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरता है। बीकानेर, जैसलमेर और फिर पंजाब से। राजस्थान में जयपुर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। कौन से गहने जयपुर में? मीनाकारी गहने। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। दक्षिण पूर्व में कौन से पठार हैं हमारे? विंध्य पठार। राजस्थान का गंगानगर शहर पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। गंगानगर शहर कहाँ है? पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये मैप लेके बैठेंगे तो और अच्छे से याद होगा, इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। तो इंदिरा गांधी किधर है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ। अगला, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से हुआ था। ये जो ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है, ये कहाँ से इसका उत्पन्न माना जाता है? पर्शिया से। राजस्थान का बगरू बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बगरू बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है जयपुर का, और यहाँ पर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए भी ये जाना जाता है। अगला, राजस्थान के जैसलमेर नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहाँ ले जा सकती हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत हार्ड है, इसीलिए। राजस्थान में भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक। माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। भारत की कुल जनजातियों का 12.6% राजस्थान में निवास करता है। कुल जनजातियों का कितना? 12.6% राजस्थान में। पाकिस्तान से लगने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिले लगते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए, राजस्थान भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका? ऊन का। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है। कौन से महीने में लगता है? नवंबर माह में। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृति भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है, मतलब उस पर उनके जन्म से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती हैं। राजस्थान में मीना जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। कौन सा था? बूंदी। राजपूतों के कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। मैंने आपको बताया ना, जयपुर और अलवर के आसपास कछवाहा वंश के राजाओं का राज्य था। राजस्थान का विश्नोई संप्रदाय जाम्भोजी लोक देवता का अनुयायी है या उनकी पूजा करता है। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ से, पद्म भूषण पुरस्कार 2006 से सम्मानित होने वाले राजस्थान के व्यक्ति प्रोफेसर विजय शंकर व्यास हैं।
कौन है? विजय शंकर व्यास। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार पर्यावरण एवं वानिकी तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए? पर्यावरण एवं वानिकी तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। मरु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 19 है। जनगणना वाली बात वापस से छोड़ दीजिए। इंग्लैंड कंटेनर डिपो आईसीडी की स्थापना राजस्थान में राजसिको द्वारा की गई है। राजसिको द्वारा। समाचार पत्र जय हिंद कोटा से, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद कोटा से, तरुण राजस्थान ब्यावर से, नवीन राजस्थान अजमेर से व राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशित किए जाते थे। ये अलग अलग समय में अलग अलग प्रकाशनों के बारे में बताया गया है। अब अगला देखिए, अगला हम देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य का नाम कौन सा है? गींदड़। शेखावटी में कौन सा होता है? गींदड़। ठीक है, अगला देखिए। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्भोजी थे। राजस्थान के जयपुर रजवाड़े ने ब्लू पॉटरी को प्रश्रय दिया था, मतलब उसको आगे बढ़ाने में मदद करवाई थी। प्रसिद्ध केला देवी का मेला करौली में आयोजित किया जाता है। अगला, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। जाखम सिंचाई परियोजना द्वारा आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होता है। किसको? आदिवासी कृषकों को। जाखम सिंचाई परियोजना। राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जानकीलाल भांड हैं। कौन हैं? जानकीलाल जी। ठीक है, बहुरूपिया कला ये कला का एक प्रकार है। अगला देखते हैं। इसमें देखिए अब अगला जो है हमारे पास, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में स्थापित किया गया है। राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र जापान देश की सहायता से खोले गए हैं। राधा गोविंद संगीत सार के लेखक देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, देखिए वापस से, राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन हैं? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल तथा राग मंजरी के लेखक पुंडरिक विट्ठल थे। पुंडरिक विट्ठल, ये नाम याद रखिएगा, बहुत काम के हैं ये नाम। अगला, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए हैं। उस्ताद कहाँ जो कहलाते हैं ना चित्रकार, उन्होंने कहाँ पर बनाए हैं भित्ति चित्र? बीकानेर में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अभी कवि हैं। कौन थे? अभी कवि थे। राजस्थान में बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण तृतीया को, ये जो हमारे हिंदी के जो डेट्स हैं इनको याद रखिए, ये बहुत काम आते हैं ये आपके। अगला देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कनाडा सहयोग दे रहा है। कौन सा देश सहयोग दे रहा है? कनाडा देश सहयोग दे रहा है। राजपूतों में जगत सिंह ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। रसिक रत्नावली के लेखक नरहरि दास थे। रसिक रत्नावली के कौन थे? नरहरि दास जी थे। ये नाम देखिए बहुत अच्छे हैं और ये बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। अगला, राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई है। जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर जिले में हुई है। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में जयपुर में बनती हैं। राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। अगला देखिए, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची। कौन कौन सी? रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था जयपुर में स्थापित की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। 1978 ईस्वी में राजकोण की स्थापना का उद्देश्य, राजकोण ध्यान रखिएगा,
उद्देश्य लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी होती है? 110 दिन होती है। ये जो है ड्वाक्रा योजना गरीबी रेखा के नीचे वाली ग्रामीण महिला सदस्यों को ऊपर उठाना है, ड्वाक्रा द्वारा, है ना। ये गरीब महिलाओं के लिए योजना है। मक्का, मूंगफली व धान खरीफ की फसल हैं, जबकि मसूर जो है वो रबी की फसल है। प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम सन 1979 में शुरू हुआ था। प्रयोगशाला से खेत तक का जो कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट हुआ था? 1979 में, 1979 में स्टार्ट हुआ था। अब अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में जो प्रमुख जो हमारे जो झीलें हैं, जो झील हैं वो और उनके क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान में पंचपद्रा झील खारे पानी की झील है, जबकि सिलीसेर, फायसागर तथा जयसंबंध मीठे पानी की झीलें हैं। चंबल परियोजना राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना है। राजस्थान में सहकारी साख समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा है। कौन सा ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। अगला, बाड़मेर जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। विषमता समझते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, वो विषमता। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति था। उन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का सबसे बड़ा साधन बताया। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना है, पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सिस्टम को बराबर बनाए रखना है। राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम केंद्रीय सहकारी बैंक है। क्या है? केंद्रीय सहकारी बैंक। रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम के उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कौन सी? उड़द की। जयसंबंध वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। मिट्टी में खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान खेतों में क्या प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग। अब ये देखिए मल्लीनाथ मेला, पशु मेला तिलवाड़ा, ये ढंग से याद कीजिएगा, ये मेले बहुत आते हैं। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, रामदेव पशु मेला नागौर तथा तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है। अगला देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र अरावली के दोनों तरफ के भाग और बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में। मीना का अर्थ मछली होता है। अगला, नासिर राजस्थान के प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं। नासिर कौन रह चुके हैं? प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता पंडित हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। सन 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किशनलाल जोशी को दिया जाता है। जवाहर सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अगला, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में होहोबा फसल को बोया जा रहा है। किसको? होहोबा फसल को। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। अब देखिए, राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान भारत सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है। सरकारी शीत भंडार वाले 2 जिले जयपुर व अलवर हैं। सहकारी शीत भंडार, ठीक है, जहाँ पर चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है।
प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। अब अगले प्रश्न के लिए हम चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या क्या है हमारे पास। अगले प्रश्न में है हमारे पास यहाँ से सबसे पहले राजस्थान में देखते हैं क्या क्या है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज, अज्वलित ईंधन खनिज मतलब जो जलती नहीं है, ऐसा ईंधन खनिज कौन सा है? अभ्रक। मध्यकालीन राजस्थान के शासक महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया है। सांगरी प्रथा का अर्थ बंधुआ मजदूर प्रथा है। कौन सा? बंधुआ मजदूर प्रथा है। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास व शंकरिया भवाई पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ब्रह्मदेव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। किसकी? ब्रह्मदेव की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी लोक देवता की पूजा की जाती है। अगला सोम कमला से पहले 1 मिनट ये देख लीजिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। सरसों अनुसंधान कहाँ है? सेवर भरतपुर में। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामान्य उपभोक्ता सूचकांक बनाने के लिए सम्मिलित राजस्थान के 2 शहर जयपुर एवं अजमेर हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 10 क्षेत्रों में। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। जयपुर जिले के मानपुरा माचेड़ी को, ठीक है, जगह है ये। राजसिको संस्था लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। तो राजसिको किससे संबंधित हो गया? लघु उद्योगों एवं चित्रकला से संबंधित हो गया। अगला देखते हैं। देखिए अगले में क्या क्या है हमारे पास। तेजाजी लोक देवता की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों को मेड़ों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। बड़ार का भोजन विवाह के मौके पर रखा जाता है। बड़ार का भोजन कब? विवाह के मौके पर। कपूररी का देखिए एक बार कहाँ गया? कपूररी जालिपा एवं सिंगसर लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों वाले स्थान हैं। अगला अरावली श्रेणियों की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी का नाम सिरोही है। हारोती पठार की मिट्टी मध्यम काली है। कैसी है? मध्यम काली। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? थार पारकर। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य बांसवाड़ा जिले में प्रगति पर है। राजस्थान का जालोर जिला इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। जालोर, इसबगोल, जीरा व टमाटर। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं का निर्माण से है। किसके? सिंचाई कुओं के निर्माण से। राजस्थान का भरतपुर जिले में विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के निवासी थे। अगला देखिए, अगला हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी देखिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल मैं बार बार कह रहा हूं आपको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड कराएगा जो आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाला है।
अभी हमने ग्राम सेवक के एग्जाम में जो इंग्लिश के जो हमने नोट्स दिए थे उसमें से आपके बहुत सारे टॉपिक्स आए थे। तो आप लोग इंग्लिश का कोई सा भी टॉपिक आपको चाहिए कंपटीशन से, स्कूल लेवल का, तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। तो इसीलिए अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट गोटन नागौर में निर्मित होती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई अजमेर में स्थापित की गई है। जोधपुर जिले में पानी में फ्लोराइड घटक को घटाने के लिए गोविंदा विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि? गोविंदा विधि काम में ली जाती है। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा दिया जाता है। कौन सा? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में स्वीडन राष्ट्र ने सहयोग प्रदान किया है। लोक जुम्बिश कार्यक्रम में किस राष्ट्र ने? स्वीडन ने। सन 1961 ईस्वी में पद्म विभूषण से घनश्याम दास बिरला को सम्मानित किया गया था। किन्हें? घनश्याम दास बिरला को। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख उदयपुर के कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। अगला, उदयपुर, देखिए उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल शासक ने बनवाया था। मीनाकारी की थेवा कला से संबंधित है। मीनाकारी की थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। राजस्थान में छप्पन का मैदान माही नदी के बेसिन में स्थित है। कहाँ पर? माही नदी के बेसिन में स्थित है। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह अलवर राजस्थान में संरक्षण तकनीक के उन्नयन के लिए प्रयासरत हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर कला हेतु विख्यात है। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें करना आना चाहिए। अगला देखिए, राग मंजरी के रचयिता पुंडरीक विट्ठल थे। नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है नाथ संप्रदाय की गद्दी? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल जी थे। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेनेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में लगता है। कहाँ पर? डूंगरपुर जिले में। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है। देखिए अब गरासिया, फिर वही आबू रोड, डामोर सिमलवाड़ा, सहरिया किशनगंज, सांसी भरतपुर में पाई जाती है। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर राज्य द्वारा लगाई गई थी। कौन से राज्य द्वारा? उदयपुर राज्य द्वारा। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। किसका? हाकम राजा का प्याला। अगला देखिए, राजस्थान में जावर की खान सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए। रूपायण संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य राजस्थानी कला का संकलन करना है। किसका? राजस्थानी कला का। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन हैं? जयानक हैं। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कवि कौन हैं? अबुल फजल थे। राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। किसने? कन्हैयालाल सेठिया जी ने। राजस्थान में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र उसके शहर की सीमाओं में सीमित है। अगला, विकलांग बच्चों को कथक नृत्य सिखाने में विशिष्ट प्रणाली विकास के लिए राजस्थान के पंडित दुर्गालाल को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। किन्हें? पंडित दुर्गालाल जी को। अगला देखिए, अगला जो हमारे पास जो अगले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अब ये यहाँ से देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। राजस्थान के तीरंदाज लिम्बाराम व श्यामलाल को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। लिम्बाराम जी बहुत फेमस नाम हैं। राजस्थान में जलवायु परिवर्तन वनों की कमी का प्रमुख कारण है। राजस्थान के पलाना, कपूरडी और सोनू क्षेत्र में महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। कहाँ कहाँ? पलाना,
कपूरदी और सोनू क्षेत्र में। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में 8.7%, 8.7% नमक होता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए बृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम रिक्को है। कौन सा है? रिक्को। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला खनिज कौन सा है? संगमरमर है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। हाड़ौती बोली कहाँ? कोटा, बूंदी, बाड़ा व झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया था। कब किया था? अप्रैल 1993 में। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है, जो वर्ष 1994 से प्रारंभ हुआ था। राजस्थान राज्य का वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। अजमेर नगर के संस्थापक अजय राज चौहान जी थे। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार क्षेत्रीय क्षेत्र झुंझुनू में फैला हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इसके बाद देखिए आगे के कुछ और जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सन 1992 ईस्वी में ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए राजस्थानी चित्रकार सुनील घिलडिया जी हैं। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद व्यास जी हैं। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य संसार दुखपूर्ण है था। क्या है? संसार दुखपूर्ण है। राजस्थान में रुणेचा मेले की सांप्रदायिक सद्भाव की विशेषता सूखी समाज के लिए आवश्यक है। कौन से समाज के लिए? सूखी समाज। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। वो चाहते थे ना कि राणा प्रताप भी मेरे अधीन आ जाएं। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व परंपराओं के संरक्षण में है। हमारी परंपराओं को ये बचाने का काम करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत तीव्रता वाले जिले जैसलमेर तथा बाड़मेर हैं। अपना गांव अपना कार्यक्रम 1 जनवरी 1991 को प्रारंभ किया गया था। आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। बहुत बड़ा नाम है ये 1857 की क्रांति में आउबा के ठाकुर कुशाल सिंह जी का। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। अर्जुन लाल सेठी जी। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है। मंडन द्वारा रचित रूप मंडन वास्तुकला ग्रंथ से मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। मंडन द्वारा रचित कौन सी है? रूप मंडन वास्तुकला। इससे मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। वंश भास्कर के रचयिता कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण जी। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। कोटा जिले के मसूरिया साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सी साड़ी? मसूरिया साड़ी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले ताकि आप लोगों के जब भी एग्जाम्स हों तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ के जाएं। और प्लस देखिए अगर आप लोगों को अब कंपटीशन एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। तो आपको आपके एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, कोशिशें बढ़ानी पड़ेंगी। हर साल 6 से 7 लाख बच्चे कंपटीशन में आ जाते हैं। आप सोचिए, सीटें निकलती हैं, हजारों में बच्चे आते हैं, लाखों में, इसीलिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को पहले हर बुक को डिटेल में पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे कोई पढ़ करके आप एग्जाम में जाइए, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। ये लास्ट टाइम पे है, पहले आप अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। जो आप बुक्स हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद इनको देखिए कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तब आपको लेवल पता चलेगा कि आप कंपटीशन के लिए कितने तैयार हैं।
अगर ये वीडियो आपको जरा सी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके को और भी आसान भाषा में बना करके ला सकूं। साथ ही साइंस के भी टॉपिक्स बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।